पहले पत्थर फिकवाते हैं और दंगा करवाते हैं, फिर डेलीगेशन भिजवाते हैं। अखिलेश जी बड़े खिलाड़ी हैं, क्या क्या खेल दिखाते हैं। संभल हिंसा को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सपा पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव को घेरा है और कहा कि पहले पत्थर फिकवाते हैं और फिर डेलीगेशन भेजते हैं। संभल हिंसा को लेकर हो रही बयानबाजी के बीच कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान सामने आया है। उन्होंने अखिलेश यादव के नाम का जिक्र करते हुए कहा कि पहले पत्थर फिकवाए जाते हैं और फिर वहां दंगा करवाने के बाद पार्टी का डेलीगेशन भेजा जाता है। संभल हिंसा को लेकर आज समाजवादी पार्टी का एक 12 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जाने वाला था, लेकिन डीजीपी से बातचीत के बाद इस सपा ने इसे रोक दिया। सपा इस मुद्दे को लेकर सबसे ज्यादा हमलावर नजर आ रही है, जिस पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सपा पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, पहले पत्थर फिकवाते हैं और फिर दंगा करवाते हैं, फिर डेलीगेशन भिजवाते हैं। अखिलेश जी बड़े खिलाड़ी हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने न्यूज एजेंसी IANS से बातचीत करते हुए सवाल उठाए और कहा कि संभल को दंगों की आग में झोंकने का काम करने वाले लोग कौन हैं? समाजवादी पार्टी के नेता उपचुनाव में हुई हार से बौखलाकर षड्यंत्र के तहत ये काम किया है। उन्हें ये गलत फहमी हो गई कि यूपी के चुनाव में बीजेपी की जो जीत हुई है उसमें पुलिस प्रशासन का हाथ है। पुलिस से बदला लेने के लिए उन्होंने ये षड्यंत्र किया। सपा को एक एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ये वही सपा है जिसने कल्की धाम के निर्माण पर रोक लगाई थी। ये कौन सा अदालती फैसला था? किसी कोर्ट ने कल्की धाम का निर्माण रोकने पर रोक नहीं लगाई थी, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए कल्की धाम की निर्माण पर रोक लगाई गई थी और अब छाती पीट रहे हैं। देश की जनता इस देश का कानून और अदालत सच के आधार पर फैसला करेगी। संभल की जनता से अपील है कि वो कानून पर भरोसा बनाकर रखें। देखिए, बांग्लादेश में सनातन खतरे में है। सनातन के लोगों को एक होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, तो सबसे पहले मैं अपील करना चाहता हूं दुनिया के सनातन धर्म को मानने वालों से कि ये वो वक्त है जब सनातन को एक होना चाहिए। जहां तक सवाल बांग्लादेश का है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। हमारी बहन बेटी, उनकी अस्मिता और उनके अस्तित्व से खेला जा रहा है। हमारे वहां मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, संतों को जेल भेजा जा रहा है। तो बांग्लादेश की हुकूमत जो कर रही है, मुझे लगता है, और वहाँ के जो उपद्रवी और आतंकवादी तत्व हैं, दहशतगर्द हैं, उनसे मिली हुई है और ये गलत है। इस्लाम के नाम पर आप किसी के घर को जला रहे हैं, इस्लाम के नाम पर आप किसी मंदिर को तोड़ रहे हैं, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। ये जो हो रहा है बांग्लादेश में, हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है, सनातन को मिटाने की कोशिश हो रही है, ये इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन फिर भी इस्लाम के नाम पे हो रहा है। तो पूरी दुनिया के तमाम मुस्लिम कंट्रीज से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि बांग्लादेश की हुकूमत से बात करें। इस्लाम के नाम पर जो बदनुमा दाग लगाया जा रहा है, ये गलत है। और हिंदुओं से मैं चाहता हूँ वो एक रहें, हिम्मत ना हारें। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए हिम्मत नहीं हारनी है। सनातन ना मिटा है ना मिटेगा, लेकिन राहुल गांधी और उनकी जो टोली है, चंगू मंगू उनके संग है, वो तो भारत को भी बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। और जी, संभल में को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। डेलीगेशन कल भी गया था, उनको रोका गया। आज भी एक समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जा रहा है। वहाँ के कुछ लोगों को कहना है कि सांसद और MLA के बीच में तालमेल नहीं हो पा रहा, जिस वजह से इतनी गहमागहमी वहाँ हुई है। पहले पत्थर फिकवाते हो, फिर दंगा भड़कवाते हो, फिर मुसलमानों को मरवाते हो, फिर डेलीगेशन भिजवाते हो। वाह अखिलेश यादव जी, क्या क्या रंग दिखाते हो, क्या क्या खेल रचाते हो। याग लगाई किसने? अब बुझाने का नाटक कर रहे हो, घड़ियाली आंसू बहाते हो। पहले पत्थर फिकवाओगे, दंगा भड़काओगे, लोगों को मरवाओगे, फिर डेलीगेशन भिजवाओगे। सच बात यह है, समाजवादी पार्टी उपचुनाव में जिस तरह हारी है,
उसका बदला लेने के लिए ये दंगा कराया गया है। इसका जवाब देना पड़ेगा। गुरुजी, वहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो गोली से लोग मरे हैं वो पुलिस की गोली से, लेकिन पुलिस का कहना है कि उन लोगों के पास हथियार पहले से मौजूद थे और अब पुलिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी द्वारा। देखिए, जो दंगा भड़काएगा, जो पुलिस पर हमला करेगा, जो पुलिस प्रशासन को मारेगा, जो नरेंद्र मोदी को गाली देगा, जो योगी आदित्यनाथ को गाली देगा, उन सबका साथ समाजवादी पार्टी देगी। ये समाजवादी पार्टी की विशेषता है। ये समाजवादी पार्टी वो समाजवादी पार्टी है जो आज अदालत के फैसले पे सवालिया निशान उठा रही है। ये समाजवादी वो पार्टी है जिसकी सरकार ने कल्कि धाम के निर्माण पे पाबंदी लगाई। क्यों लगाई? ये सेकुलरिज्म के तमाम सूरमा तब चुप थे। सनातन पे हमला हो तो सेकुलरिज्म, सनातन की बात हो तो कम्युनलिज्म। ये दोहरा मापदंड अब नहीं चलेगा। संभल के लोगों को शांति बनाए रखनी है। संभल के लोगों को से मैं अपील करना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के बहकावे में आकर के अपना घर बर्बाद ना करें। न्यायपालिका पे भरोसा रखें, कोर्ट पर भरोसा रखें, कोर्ट के फैसले का सम्मान करें, हिंदुस्तान के संविधान का सम्मान करें। गुरुजी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम पार्लियामेंट में अडानी के मामले को लेकर विचार विमर्श करेंगे, लेकिन कल भी उन लोगों ने पार्लियामेंट नहीं चलने दिया। आज भी कभी कुछ ऐसा लग रहा है। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि एक जांच बैठाएं कि अडानी और अडानी की कंपनी और अडानी की कंसर्न कंपनियों से कांग्रेस को कितना पैसा मिला। इनके किस किस नेताओं ने पॉलिटिकल फंड अडानी की कंपनियों से लिया है। इनके किस किस मुख्यमंत्री ने, किस किस सरकार ने अडानी को जमीनें दी हैं, अडानी के प्रोजेक्ट्स लगवाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद बताएं कि अडानी और अंबानी की कंपनियों से कांग्रेस के चुनावों में चंदा कितना आया है, कितना नंबर 1 में आया, कितना नंबर 2 में आया, पता चल जाएगा। गुरुजी, पीटीआई का बवाल हो रहा है पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तान कोई देश नहीं बचा है। पाकिस्तान हुड़दंगियों की, दहशतगर्दों की और आतंकवादियों की एक जमात कंट्रोल में है। वहाँ शरीफ आदमी सांस लेना भी उसको मुश्किल हो गया है। जो शरीफ आदमी होगा वो पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करता। आचार्य प्रमोद कृष्णम के द्वारा समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर लगाया गया ये आरोप आपके हिसाब से कितना तार्किक है, कमेंट में जरूर बताएं।